अब तक हमने किंगडम फंजाई से रिलेटेड जितनी भी बातें की हैं, अब हम उन बातों को स्पेसिफाई करेंगे 5 क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई के लिए। इवन हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी ऑफ हाइफा या माइसिलियम, मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन या असेक्सुअल मेथड एंड टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पर हमने 2 ग्रुप में फंगस को डिवाइड किया, oomaicota और eumaicota। All the primitive lower fungi placed in oomaicota, all the advanced true fungi placed in eumaicota। oomaicota इनिशियली एक ही क्लास कैरी कर रहा था, फाइकोमाइसिटीज, जिसको हमने डिवाइड किया oomaicetids और जाइगोमाइसिटीज में, और यूमाइकोटा में 3 क्लास हैं, स्कोमाइसिटीज, बेसिडियो और ड्यूक्टोमाइसिटीज। ये oomaicetids, जाइगोमाइसिटीज, स्को, बेसिडियो एंड ड्यूक्टोमाइसिटीज 1 बाय 1 इनका हम कैरेक्टर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, और इनके कैरेक्टराइजेशन इन क्लासेस में जो फंगस को प्लेस किया गया है वो फंगस के क्या कैरेक्टर है मैं कैरेक्टर उठाऊंगा। अब तक हमने फंगस से रिलेटेड जितनी बातें की वहां से कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कैसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कैसा हाइफा होगा, सेप्टम कैसा होगा, सारी बातें मैं स्पेसिफाई करूंगा हर एक क्लास के लिए। तो ये वीडियो लेक्चर समझने के लिए, आसान तरीके से समझने के लिए, किंगडम फंजाई से रिलेटेड जितनी भी बातें हो चुकी हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर ऑफ किंगडम फंजाई में, अच्छे से आपको समझ में आना ही चाहिए। रिमाइंड कर लीजिएगा। स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां पर पहला किंगडम फंजाई का पहला क्लास oomaicetids। डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ oomaicetids। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ oomaicetids, कुछ पॉइंट्स जो मैं हर एक क्लास से रिलेटेड मेंशन करता रहूंगा, नीड योर अटेंशन। पहला पॉइंट मैं ले लूंगा हैबिटेट कैसा है, दूसरा मैं टाइप ऑफ हाइफा की बात दूसरा मैं सेल वॉल के कंपोजिशन की बात कर लूंगा, तीसरा टाइप ऑफ हाइफा की बात कर लूंगा, चौथा सेप्टम है या नहीं है और कौन से टाइप का है वो बात कर लूंगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लूंगा मैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लूंगा मैं, फ्लैजिला का प्रेजेंस है या नहीं है वो बात कर लूंगा मैं, और उसके बाद मैं जो है मियोसिस का साइट कौन सा है ये बात रखूंगा, कोई कॉमन नेम है या नहीं हर एक क्लास से रिलेटेड। हैबिटेट, सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन, टाइप ऑफ हाइफा, टाइप ऑफ सेप्टम, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन साइट ऑफ मियोसिस, देन जो आ जाएगा फ्लैजिलेशन एंड कॉमन नेम। ये 9 पॉइंट तो हम मेंशन करेंगे और उसके बाद कुछ पॉइंट हम एक्स्ट्रा रखेंगे। स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर oomaicetids में पहला मैंने लिया हैबिटेट। हैबिटेट में सीधी सी बात है oomaicetids किंगडम फंजाई का इकलौता क्लास है जो एक्वेटिक फंजाई है। oomaicetids रिप्रेजेंट एक्वेटिक फंजाई, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमने यहां पर लिया सेल वॉल, ध्यान से समझिएगा। सेल वॉल एल्गी के जैसा ही यहां पर केमिकल कंपोजिशन होगा जैसे सेल वॉल ऑफ एल्गी का होता है। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड ग्लूकन्स, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज और ग्लूकन्स का बना होता है। ड्यू टू एक्वेटिक इन नेचर, सुनिए समझिए, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। ड्यू टू एक्वेटिक इन नेचर ऑफ फंगस बिलोंगिंग टू oomaicetids क्लास एंड सेल वॉल केमिकली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, oomaicetids को हम कॉमन नेम देंगे अलगल फंजाई। oomaicetids को हम जो है एग फंजाई भी कॉमन नेम देते हैं। लास्ट में मैं मेंशन करवा दूंगा, मैं सीक्वेंस में जा रहा हूं। देन आते हैं यहां पर टाइप ऑफ हाइफा की बात करता हूं मैं। टाइप ऑफ हाइफा, जब मैं टाइप ऑफ हाइफा की बात कर रहा था जो ड्यूरिंग कैरेक्टराइजेशन वहीं पर हमने मेंशन किया था, जल्दी से रिमाइंड करिए और बताइए। यहां पर होगा यहां पर होगा यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट, यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट असेप्टेड सिनोसिटिक हाइफा।
unicellular multinucleate aseptate sinocytic hypha is the kind of hypha present in the oomacytes. स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं हाइफा है तो थ्रूआउट लेंथ ऑफ द हाइफा कॉमन साइटोप्लाज्म में देयर इज सस्पेंडेड मेनी न्यूक्लियस। सो इसी कैरेक्टर को हमने बोला है असेप्टेड सिनोसिटिक यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट हाइफा। बात समझा। सेप्टम की बात करूं यहां पर, टाइप ऑफ सेप्टम, जब मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं असेप्टेड हाइफा होता है इन द oomacytes, तो टाइप ऑफ सेप्टम बोल ही नहीं सकता ना। सो जो है सेप्टम एब्सेंट, सीधी सी बात है, सेप्टम एब्सेंट। ठीक है, आते हैं टाइप ऑफ सेप्टम के बाद यहां पर ले रहा हूं मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीधी सी बात है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं इसको। मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई तो बताओ जल्दी से, आप ही बताओ कौन से टाइप का होगा। बाय जू स्पोर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जू स्पोर, formed endogenously inside zoosporangium, मैं ज्यादा डिटेल में सारी बातें नहीं लिखूंगा, ऑलरेडी पता है जूस्पोर एंडोजिनस स्पोर है, प्लानोस्पोर है, नेकेड स्पोर है, फेवरेबल कंडीशन में बना, ये सारी बातें हमने बता चुका है। ठीक है, यहां पर जूस्पोर्स, ठीक है, जूस्पोर्स सो हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन, जूस्पोर्स सो हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन जल्दी से बता दीजिए प्लीज। दो टाइप का फ्लैजिला होगा। अगर मैं किडनी या बीन शेप का जूस्पोर ले रहा हूं तो एक स्मूथ फ्लैजिला होगा और एक हेयरी फ्लैजिला होगा। स्मूथ फ्लैजिला को क्या बोलते हैं? विप्लैश फ्लैजिला, और हेयरी फ्लैजिला को क्या बोलते हैं? टिंसल टाइप फ्लैजिला। सो ये यहां पर है टिंसल टाइप फ्लैजिला और ये यहां पर है विप्लैश फ्लैजिला। समझा? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर फॉर्मेशन, इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। नेक्स्ट कैरेक्टर लिया मैंने यहां पर मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जल्दी से रिमाइंड करिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हमने लिए थे, उसमें कौन कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है oomacytes में? करो, याद तो करो। इसमें होता है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, मेनली प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन में मेनली ऊगैमी होगा, यहां पर मेनली ऊगैमी होगा। ठीक है, स्टोर्ड फूड लेडेन, भरा हुआ, स्टोर्ड फूड से भरा हुआ, स्टोर्ड फूड लेडेन नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट प्रेजेंट, नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट कॉल्ड, नाम तो बताइए क्या नाम देंगे? एग सेल। जल्दी से बताइए क्या नाम देंगे? ओवम सेल। अरे बोलो तो सही, क्या नाम देंगे? oosphere नाम देंगे। ठीक है, प्रेजेंट होता है यहां oomacytes के मेंबर में। बात समझा? ठीक है, ये एक हो गया। और दूसरा जो है यहां पर दूसरा मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जो है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। दूसरा मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल गैमेटेंजियम को क्या नाम हमने रखा है? मेल गैमेटेंजियम। याद तो करो, जल्दी से याद करो। एंथेरिडियम नाम दिया है हमने, जो कि समवॉट इलॉन्गेटेड रैकेट शेप का है। और जल्दी से बताइए फीमेल गैमेटेंजियम को क्या नाम रखते हैं हम लोग? ऊगोनियम। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं जो है साइट ऑफ मियोसिस। मियोसिस कहां होगा? आपको याद तो है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप में होता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। यहां पर प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी
जो है वन आफ्टर अदर इमीडिएट होगा। देयर इज एब्सेंस ऑफ डाइकैरियोटिक फेज, देयर इज एब्सेंस ऑफ N+N जाइगोट। साइट ऑफ मियोसिस oomaइसिटीज के मेंबर में होगा oospore में, इसमें होगा oospore में। और oospore क्या है? थिन वॉल्ड जाइगोट, थिन वॉल्ड जाइगोट है oospore, जहां पर होगा मियोसिस that will give rise to 4 haploid meiospore. 4 haploid meiospore on finding suitable substratum will germinate into complete new progeny thallus। बात समझा? ठीक है, बात समझा। यहां पर बात आगे बढ़ाते हैं, ये इरेज कर रहा हूं मैं। आपसे मैं पूछूं फ्रूटिंग बॉडी के बारे में कुछ तो बताइए रिलेटेड टू oomaइसिटीज, तो आप क्या बोलेंगे? जल्दी से बोलिए, फ्रूटिंग बॉडी कैसा होगा? oomaइसिटीज में नहीं होगा। फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होता है oomaइसिटीज में, फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होता है oomaइसिटीज में। फ्लैजिलेशन प्रेजेंट होगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं जो है जूस्पोर के लैंग्वेज में। सो फ्लैजिलेशन, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला या फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला। थोड़ा सुनिएगा, फ्लैजिलेशन में फ्लैजिला प्रेजेंट इन असेक्सुअल स्पोर that is zoospore and planogamete and in planogametes can be male और फीमेल और बोथ, दोनों हो सकते हैं। आइसोगैमी में जो है मेल और फीमेल गैमेट, जिनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव गैमेट्स बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है, दोनों के दोनों फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। अनाइसोगैमी में एक लार्ज जो है नेगेटिव गैमेट बोला जाता है और एक स्मॉल पॉजिटिव गैमेट बोला जाता है, दोनों के दोनों फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। और ooगैमी में एक ही गैमेट, केवल मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड होता है, तो फ्लैजिला प्रेजेंट। प्लानोगैमेट्स मोटाइल गैमेट्स, सीधी की सीधी बात कर दिया मैंने। प्लानो मतलब मोटाइल गैमेट, मेल मोटाइल है तो मेल में होगा, फीमेल मोटाइल है तो फीमेल में भी होगा प्रेजेंस ऑफ गैमेट। बात यहां तक क्लियर है। और यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन नेम लेते हैं। कॉमन नेम की बात करूं तो कॉमन नेम आ जाएगा, हम अलगल फंजाई नाम देते हैं, अलगल फंजाई कॉमन नेम देते हैं, या एग फंजाई कॉमन नेम देते हैं। ठीक है। सो हर वो लोअर फंजाई, oomaइसिटीज में लोअर फंजाई रखे गए हैं, हर वो लोअर फंजाई जो वाटर में मिल रहा है, हर वो लोअर फंजाई जिसके सेल वॉल में सेलुलोज और ग्लूकान्स प्रेजेंट है, हर वो लोअर फंजाई जिनके पास जो है यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट असेप्टेड सिनोसिटिक हाइफा है, हर वो लोअर फंजाई जिसके पास सेप्टम नहीं है, हर वो लोअर फंजाई जो जूस्पोर से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, हर वो लोअर फंजाई जो प्लानोगैमेटिक पॉपुलेशन और गैमेटेंजियल कांटेक्ट के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, हर वो लोअर फंजाई जिसके पास फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट है, हर वो लोअर फंजाई जो फ्लैजिला का फॉर्मेशन शो करता है, हमने उस सारे लोअर फंजाई को रख दिया कहां पर? oomaइसिटीज क्लास में। बात क्लियर है? एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर दूं तो सुनिएगा, सेलुलोजिक सेल वॉल एंड जूस्पोर फॉर्मेशन, cellulosic cell wall and zoospore formation are twin exclusive characters of oomaइसिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहां पर रखा, एक्सक्लूसिवली केवल oomaइसिटीज में ही मिलेगा सेलुलोजिक सेल वॉल और जूस्पोर का प्रेजेंस। बात क्लियर है? इतने सारे कैरेक्टर हमने यहां पर मेंशन कर दिए। ठीक है, तो ये था oomaइसिटीज। रिमाइंड करिए, मैं बात आगे ले चल रहा हूं ये इरेज करके। oomaइसिटीज के एग्जांपल्स की बात करें, ध्यान दीजिएगा प्लीज। oomaइसिटीज के एग्जांपल को याद करने के लिए आपको पास याद करना पड़ेगा। पास मैंने क्या बोला? पास थोड़ा यूनिक पास है यहाँ पर। पास ना तो जाने वाला पास है ना तो एग्जाम वाला पास है, पास यहाँ पर सिर्फ है PAS, एग्जाम्पल ऑफ oomaइसिटीज
PAS, पास, PAS। यहां पर ले लिया मैंने फाइटोफथोरा, यहां पर मैंने ले लिया पाइथियम, यहां पर मैंने ले लिया पेरोनोस्पोरा, पेरोनोस्पोरा। ठीक है, ए से हमने ले लिया अल्ब्यूगो कैंडिडा, और हमने इसका जो है एक और नाम है सिस्टोपस, सिस्टोपस कैंडिडस भी इसी फंजाई को बोलते हैं। कुछ याद आया क्या आपको? अल्ब्यूगो कैंडिडा को मैं एक और नाम दे रहा हूं सिस्टोपस कैंडिडस, कुछ तो याद आ रहा है मुझे, आपको याद आ रहा है क्या? द लिविंग वर्ड में सिस्टोपस कैंडिडस और अल्ब्यूगो कैंडिडा ये आ चुका है, कौन से नेम पे? सिनोनिम, सिनोनिम। बात समझा? जो है जब दो साइंटिस्ट एक ही ऑर्गेनिज्म को, दो डिफरेंट लोग एक ही ऑर्गेनिज्म को दो डिफरेंट नाम देते हैं, तो पहला नाम जो वैलिड नाम होता है और दूसरा सिनोनिम बोला जाता है। तो सुनिएगा, एस से मैंने यहां पर ले लिया सिनकाइट्रियम, यूनिसेलुलर फंजाई, याद आया? यूनिसेलुलर फंजाई सिनकाइट्रियम, और ले लिया मैंने यहां पर स्क्लेरोस्पोरा, और हमने यहां पर ले लिया जो है सैप्रोलेग्निया, सैप्रोलेग्निया। ठीक है, सिनकाइट्रियम, स्क्लेरोस्पोरा और सैप्रोलेग्निया, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। फाइटोप्थोरा, पाइथियम, पेरोनोस्पोरा, अल्ब्यूगो कैंडिडा, सिनकाइट्रियम, स्क्लेरोस्पोरा और सैप्रोलेग्निया। क्लियर है? पास, इरेज करके पास कर रहा हूं मैं। आगे